औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लास में। वालेकुम सलाम उन तमाम लोगों का जो इस वक्त लाइव चैट पर सलाम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को चैट देख पा रहा हूँ और आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ उस पर। कल हमने आधे न्यूमेरिकल्स किए थे और कुछ जो बाकी रह गए थे वो आज हम मुकम्मल करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं अनाउंस कर दूँ कि आज रात को हम फिजिक्स की 1 घंटे की मैराथन क्लास रख रहे हैं जिसमें हम फिजिक्स के तमाम एमसीक्यूज के हवाले से पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर बहुत अहम रहेगा। अगर ये वीडियो लेक्चर हम ठीक तरीके से देख लेंगे तो कल फिजिक्स एमसीक्यूज में इंशाल्लाह 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 पूरे मार्क्स आएंगे। 9:30 से 10:30 मैं भी आप लोगों के साथ रहूंगा। सब लोग 9:30 बजे आ जाइएगा चैनल पर। व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर हो जाएंगे चैनल पर। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सर कल हमने एंड किया था न्यूमेरिकल नंबर 8 पर और आज इससे हमें शुरू करना था न्यूमेरिकल नंबर 9 से। अ 50 ohm resistor is to be wound from a platinum wire of 0.1 mm in diameter. How much wire is needed? रेजिस्टिविटी आपको दी है बेटा 11 एक्सपोनेंट माइनस 8। आपने डेटा कंस्ट्रक्ट किया। आपने कहा सर रेजिस्टेंस मौजूद है 50 ओम, डायमीटर था 0.1 mm। mm का मतलब है मिलीमीटर्स में दिया, आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। ये बनता है बेटा मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। रेडियस क्या होता है? कल भी इस तरह का एक सवाल किया था हमने। डायमीटर का हाफ होता है सर। सो 0.1 एक्सपोनेंट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 5 एक्सपोनेंट माइनस 5। आपको बेटा यहाँ पर जो कैलकुलेट करना था तो एरिया कैलकुलेट करना था, तो एरिया आपने कैलकुलेट किया पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूला से। ये बना 3.14 पाई की वैल्यू और रेडियस का स्क्वायर। जब आपने कैलकुलेट किया तो आंसर आया 7.8 एक्सपोनेंट माइनस 8। फॉर्मूला था आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। सर अब चूंकि आपको एल मालूम करना है तो रो यहाँ डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला 50 मल्टीप्लाई बाय 7.8 एक्सपोनेंट माइनस 7 डिवाइडेड बाय 11 एक्सपोनेंट माइनस 8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.54। आप सब लोग जरूर इसको अपने साथ साथ कैलकुलेट भी करते रहिएगा ताकि आपके आंसर्स मैच भी होते रहें। आइए बेटा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 था हमारे गेस्ट पेपर का। A galvanometer whose resistance is 60 ohm deflects full scale for a potential difference of 100 millivolts across its terminal. What shunt resistance must be connected to convert it into an ammeter of 5 ampere range? क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी डेटा बनाने में? सर आरजी दिया हुआ है हमें 60 ओम, वी दिया हुआ है 100 मिली वोल्ट, मतलब आप कहेंगे 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा, और एम्पियर में करंट दिया हुआ है आपको 5। फॉर्मूला क्या था? आई जी ओवर आई माइनस आई जी इंटू आर जी। सर हमें आई जी नहीं दिया हुआ लेकिन वी जी भी दिया हुआ है, आर जी भी दिया हुआ है, तो आपने फॉर्मूला इस्तेमाल किया V इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। आर वहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था बेटा तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो वी जी अपॉन आई जी बराबर हो गया आर जी के, आई जी के। अब आपने वैल्यूज पुट कर दी बेटा यहाँ पर, तो आपके पास आई जी आ गया 0.001 एम्पियर। अब बेटा फॉर्मूला क्या था? आई जी अपॉन आई माइनस आई जी मल्टीप्लाई बाय आर जी। वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। अच्छा, आपका आंसर कंफर्म ऐसे हो जाएगा कि आप शंट की बात कर रहे हैं ना, यानी इसका मतलब है कि आप कम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। एमीटर के लिए तो कम रेजिस्टेंस लगानी होती है, तो आपका आंसर यहाँ कंफर्म भी हो रहा है कि आपकी रेजिस्टेंस कम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा हमारे पास। अ 400 वोल्ट मीटर हैज अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 40,000 ओहम। What additional series resistance must be connected to increase its range to 750 वोल्ट? देखो दो वोल्टेज दिए हुए डेटा में, कहीं एक जगह पे कंफ्यूजन आएगी तो मैं आपको वो क्लियर करता हूं। पहले आपने वोल्टेज लिख दिया 400, आर लिख दिया 40,000, आर एक्स आपको मालूम करना था, वी लिख दिया 750। फॉर्मूला है आर एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस आर जी। ये जो वी है ना, ये रेंज वाला वी होता है कि कितनी रेंज तक आपको पहुंचना है। तो आपको 750 की रेंज तक पहुंचना है, यहाँ आपने 750 लिखना होता है, ठीक है। आई जी मालूम करने के लिए वी इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लेंगे आप, यानी आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर 40 अपॉन 40,000, तो आई इज इक्वल टू 0.001 एम्पियर। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। अब आप देख रहे हैं कि आपका आंसर बड़ा आ रहा है। इसका मतलब ये कि हम पढ़ते भी यही बात है ना कि जब हमें मालूम करना होता है आर एक्स तो वो लार्जर रेजिस्टेंस होती है, तो उसका आंसर हमेशा ज्यादा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12।
given m naught c square is 0.511 milli electron volt, find the total energy and kinetic energy of the electron moving with the speed of 0.85 c. c की वैल्यू भी दी गई है आपको 3 एक्सपोनेंट 8 और m नॉट भी दिया हुआ है आपको, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है आपको 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31। आइए इस सवाल को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डेटा में हमने लिखा सर एम नॉट सी स्क्वायर दिया हुआ था, ई मालूम करना था, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी थी और आपको वी दिया हुआ था 0.85। डेटा बनाने के बाद आप फॉर्मूला के सिलेक्शन पर जाते हो, ये मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट था तो आपने इसको सिंपली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप उसको जूल में ले गए। ये कन्वर्जन बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 जूल बराबर होता है 6.2 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल के। हमारे पास रिलेटिविस्टिक मास का जो फॉर्मूला है वो कहता है E इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं कि आप यहाँ पर स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, होल स्क्वायर ले लेते हैं इसका, v की जगह v की वैल्यू लिखते हैं और c यहाँ लिख देते हैं। ये c से c कैंसिल हो जाएगा, c स्क्वायर से c स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचता 0.08 का स्क्वायर आपने 1 से माइनस किया तो आपको मिला 0.5267। जब इस पूरी वैल्यू को आपने डिवाइड किया बेटा कैलकुलेटर में तो आपके पास आंसर आया 1.5 एक्सपोनेंट माइनस 13 जूल्स। अब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 97019.76, या फिर अगर मैं पॉइंट्स को शिफ्ट करता हूं 1 2 3 4 5 6 मरतबा तो ये बन गया 0.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉरी मैंने शुरू में शायद मिली पढ़ दिया था उसको, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 10 की पावर 6 पर जो बनता है। अब ये तो एक पार्ट आपने मालूम कर लिया ना एनर्जी का। सेकंड पार्ट क्या था आपका, काइनेटिक एनर्जी भी मालूम करनी थी। टोटल एनर्जी आपके पास थी आपके पार्टिकल की एनर्जी माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ये वाली तो आपने कैलकुलेट कर ली, एम सी स्क्वायर वाली वैल्यू आपने निकाल ली रियलिस्टिक वैल्यू से। ये वाला आपको सवाल में दिया हुआ था, दोनों को आपने बेटा सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आया 459191.76, जो कि बराबर हो गया, पॉइंट शिफ्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 तो बराबर हो गया 0.459 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। चूंकि सवाल में आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ था तो जवाब में भी आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही की तरफ चलते हैं। आइए अपने अगले और आखिरी सवाल की तरफ अब बढ़ते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड इन बामर सीरीज। ये जो बामर दिया हुआ है इसका मतलब है जो जहां पर ये वापस आया है वो 2 है, लाइमन बामर पैशन ब्रैकेट एंड फ्रंट वाली बात से हमने इसको याद किया है। आपको रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी दी गई है 1.09 एक्सपोनेंट 7। सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा सर, हम कहते हैं हमारे पास ट्रांजिशन हो रही है अननोन से सेकंड में, हमें नहीं पता कहाँ से आ रहा है, वेवलेंथ छोटी है तो एनर्जी मैक्सिमम होगी, चूंकि वेवलेंथ और एनर्जी का ताल्लुक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 1 अपॉन लेमडा बराबर होता है रेडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर। अब आपने यहाँ पर कहा सर आपके पास जहाँ पर ये आकर बाद में गिरा है वो 2 था, तो ये 1/4 बन जाएगा। 1 अपॉन लेमडा इसके बराबर है, तो जब इसको बेटा मैं लेमडा करूंगा तो ये 4 ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो बन गया 3.66 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर। फिर आपको आगे उसने ये भी कहा था एनर्जी भी मालूम करें, तो आप कहते हैं सर एनर्जी आपके पास बराबर है एच सी अपॉन लेमडा के। एच प्लांक्स कांस्टेंट है, वैल्यू दी नहीं जाएगी, याद करके जानी होगी। सी आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है और लेमडा आपने अभी कैलकुलेट किया था, तो आपके पास आंसर बनता है 5.4 एक्सपोनेंट माइनस 19। तो बच्चों न्यूमेरिकल का मसला भी हल हुआ और एमसीक्यूज की क्लास ठीक 9:30 बजे इंशाल्लाह आज शुरू हो जाएगी। ज़रूर उस क्लास को अटेंड कीजिएगा, अपने दोस्तों को अभी से बता दीजिए ताकि एमसीक्यूज को लेके उनको कोई प्रॉब्लम ना रहे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बेहद ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। अल्लाह हाफिज़।